बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, ज़रूरी बात, जो गज़ा के कसाई हैं, जो तिरा के कसाई हैं, उनको इमरान खान क्या नज़र आता है? वो बात करता है पाकिस्तान की, वो बात करता है फ़लस्तीन की, वो बात करता है पश्तूनों की, वो बात करते हैं कि ऑपरेशंस मत करें, आप वतन में अमन लेके आएँ, डेवलपमेंट लेके आएँ, आबादी लेके आएँ, पाकिस्तान को ठीक करें। अगर उस आदमी की आंख को चोट लगी है तो मतलब कुछ तो है ना। 4 दफ़ा इन चोरों ने, इन झूठों ने स्टेटमेंट अपनी बदली है पिछले 4 दिन में। पहले कहते थे बीमार हैं, फिर कहते नहीं है, फिर कहते पिम्स नहीं लेके गए, फिर कहते लेके गए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आपके जो आबाओ अजदाद है ना, जाती उम्रा वालों के, ये मोदी सरकार का एक नौकर पाकिस्तान में है, गुलबशन यादव, उसको तो वालिदैन से भी मिलने दिया, फैमिली से भी मिलने दिया, इंटरव्यूज़ भी उसके होते हैं, बड़ी इज़्ज़त से प्यार से उसको रखा हुआ है। ये नफ़रत इनकी पुख्तूनों से है या फ़लस्तीनों से है या मुसलमानों से है या इमरान खान से है, समझ नहीं आती कि इमरान खान का डॉक्टर से क्यों नहीं देख सकता। अगर गुलबशन यादव को उसको डॉक्टर मिल सकता है, अभिनंदन को बॉर्डर पर लेके गए माशाल्लाह, व्हाट इज़ द इशू हियर? अच्छा, यहाँ पर जो बुनियादी एतराज़ जो उनकी तरफ से एतराज़ भारत किया जा रहा एतराज़ करेंगे, चोर एतराज़ करेंगे माशाल्लाह, बस ये तो बात ही ख़त्म हो गई थी। है, वो ये कह रहे हैं कि जेल मैनुअल है, जेल की पॉलिसी है कि अच्छा। कोई भी कैदी जो है वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता, तो इसलिए बार बार इस चीज़ की वायलेशन की जा रही है। और सरफराज डोगर का इस हवाले से एक पूरे की पूरा वो फैसला भी है, जजमेंट भी है, उसके मुताबिक हम कानून को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसलिए मुलाकात नहीं है। कौन सा कानून? जिस कानून के नीचे एक जज का नशावर बेटा 2 लड़कियों को मार देता है, अगले दिन उसको इस्तिस्ना हो जाती है, वो जज पक्का जज बनता है, वो वाले कानून की आप बात कर रहे हैं? किस कानून की आप बात करें जिसमें एक चोर, एक इश्तहारी नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर उतरता है और जज उसके लिए जाता है उसको वहाँ ज़मानत दे के लिए? ये कौन सा कानून है कि ये मरियम नवाज, ये शाहबाज जरदारी, इनके 16-16, 20-20, 25-25 अरब के केसेस माफ़ करवा दिए जाते हैं, वो वाला कानून? अच्छा, अब तीरा के हवाले से बात किए जा रहे जी, हैं, हमें मारते और हम पे एतराज़ करते हैं। और आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है उन मवाद का। कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके कहने से। देखो, अल्लाह का शुक्र है कि मीडिया है, लेकिन माज़रत के साथ खान साहब ने उनके बारे में कहा था कि ना पढ़े लिखे ना उनको पढ़ने लिखने का शौक़ है। 2 हफ्ते पहले तलाल चौधरी ने बोला असेंबली में, हम करेंगे ऑपरेशन, हमें रोकें। DGSPR कहते कि जी तिरा में तो अभी भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं और IBOs हमें की कौन बात कर रोक रहे हैं? सकता है? कौन हमें रोक सकता है? और 25 तक अगर खाली ना हुआ तिरा, उनकी स्टेटमेंट निकाल के देख सकते। और फिर 4-5 दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि धड़ल्ले से करेंगे ऑपरेशन तिरा में। किसने बोला है तिरा में ऑपरेशन नहीं होगा? पूरी स्टेटमेंट निकाल के देख लें। और फिर जब अल जज़ीरा ने तिरा के एक्सोडस को कवर किया, 2 बातें हैं इसमें बहुत लोगों को बहुत मौत भी आ रही, सॉरी मैंने तल्ख लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पहली बात तो यह है कि वहाँ की जो मादनियात है, आपको पता है मादनियात के भूखे हैं, इन्होंने घूमना है मादनियात के पीछे, वरना पाकिस्तान में 265 कलदम ऑर्गेनाइजेशन है दहशतगर्दों की। 215 पंजाब में, मरियम के सूबे में, मरियम पे ऑपरेशन क्यों नहीं होता? वो दहशतगर्द नहीं है KP वाले, लेकिन यहाँ मादनियात है ना, मादनियात के भूखे आप पहुँच जाते हैं लोकेशन पर। मदनियात के हवाले से हो रहा है। अब जो मामला दूसरी बात नहीं, एक और भी है, हमने तो ये भी सुना है, हमारे अमरीकी कुछ दोस्त बता रहे हैं कि हमें तो पाकिस्तान ने वादा किया है कि अगर हमें बागराम एयरबेस अफगानों से नहीं ले सकते तो तिरा में हम बेस बनाएंगे। तो ये बात बिल्कुल गैर तस्दीक शुदा है, बिल्कुल गैर आईनी है, मुझे गैर कानूनी मुझे पता ही नहीं है। लेकिन जो हमारे अंग्रेज़ दोस्त हैं, ख़ासकर जो हम क्या बोलते हैं, ये जो डिप्लोमेटिक कोर में, वो ये बात कर रहे हैं। ये बड़ी अहम आप बात कर रही हैं। तीरा के हवाले से एक बुनियादी जो एतराज़ है, बहरहाल बात एतराज़ ये हो रहा है कि आपको वजह ठहराया जा रहा है कि आपने उनको जो कल और परसों एक खातून रिपोर्ट हुई, भूख की वजह से उनकी हलाकत हुई है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। 3 बच्चे बेटा फ्रीज हो गए टू डेथ, गज़ा की तरह। जी। पिछले साल मैंने ये बात कही थी, उस बच्ची का नाम क्या है, फरीहा इदरीस की शो पे मैंने बात की थी कि आप देखेंगे कि जल्द पाकिस्तान को ये लोग गज़ा बनाने की कोशिश करेंगे, फ़लस्तीन बनाने की, कश्मीर बनाने की। थी ऐसे तो मत कहें। और 6-7 महीने से तो मुझे नॉर्मल मीडिया पे जाने भी नहीं दिया जाता पहलगाम के बाद। बॉटम लाइन बीइंग, इनको ये गम हो रहा है कि लोग रास्ते में मरे क्यों नहीं, लाशें क्यों मिली है, सबूत क्यों मिला है, लोग क्यों बोल रहे हैं। जो मरे हैं उसकी वजह फिर भी आपको ठहराया जा रहा है। उसकी वजह क्या? कोई वजह नहीं है। उसकी वजह ये है कि 60 किलोमीटर दूर आपने तीरा से वो कैंप लगाया जहाँ पे वो सारे का सारा प्रोसेस हो रहा था। एक कैंप नहीं है, किसने पकड़ा? मैं खुद तेरा संडे को होके आई हूँ। क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, आप 60 किलोमीटर पे कैंप नहीं लगा सकते हो। हर 10-15 किलोमीटर 5 कैंप तो मैंने विजिट किए हैं, इन अंधों ने देखा है। और वहाँ तो मुझे लोगों ने ये भी बताया है कि जहाँ पे स्नोफॉल सबसे थिक है इस वक्त, वहाँ पे आटा और चीनी तिरा में जाने नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं
फेडरल गवर्नमेंट वाले, एनडीए में नहीं आई है, कोई एनजीओ अभी तक नहीं आई है जो गले फाड़ फाड़ के यहाँ पे नाच रहे होते थे खान के टाइम पे कि औरतों को हकूक दो। कितने वो सारे एनजीओ, 13 लोगों का हक नहीं है, एक औरत बुर्का पहनती है उसका हक नहीं है, लेकिन सिर्फ जो जीन्स पहनती है उसका हक है। अजीब बात है, सड़कों पे नाचो तो पाकिस्तानी मुसलमान हो और बुर्का पहनो चादर पहनो तो तुम मुसलमान नहीं हो, ये अजीब बात है। अच्छा, केपी गवर्नमेंट ने दे आर लाइंग अबाउट एवरीथिंग, एनडीए में इज नोवेयर टू बी सीन। इनको गम ये है कि ये इंटरनेशनल मीडिया ने तिरा को क्यों कवरेज दी, ये तो तिरा में 78 साल से कर रहे हैं, आईबीओ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, क्या मिला इनको, करके दिखाए ना, रिजल्ट दें हमें। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अहम है इसमें, अगर आपको बाकायदा तौर पर आपसे रब्ता नहीं हुआ तो 4 अरब रुपए जो आपने मुख्तस किए, 2.5 लाख रुपए आपने पर घराने को, जी आईडीपी तो वो डिक्लेयर हो ही नहीं है अभी, वैसे ये हो गए 4 अरब रुपए बचे मेरे और आपके लिए तो मुख्तस नहीं हुए ना। नहीं, वो बाकायदा आईडीपी देखें आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस आईडीजी आईएसपीआर के निकाल ले, उसने 25 जनवरी का डेडलाइन दिया था, तो जो लोग 25 जनवरी तक वहाँ से निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए सीएम ने पैसे दे दिए कि नहीं, पैसे भी ना दे के मर जाओ आप लोग ठंड में, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट कह रही है, आईएसपीआर कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन करना है। आईएसपीआर ने किस चीज़ के लिए 25 की डेडलाइन दी थी, उससे पूछे ना। देखो बेटा, ये ब्लेम गेम से कुछ होना नहीं है, इट इज़ वेरी क्लियर। मुझे इस बात की, सिर्फ इस सारी बदशक्ल सिचुएशन में मुझे इस बात की खुशी है कि नॉर्थ पंजाब को, सेंट्रल पंजाब को, सिंध को, बलूचिस्तान तो हमारी तरह पिटता रहा है कितने सालों से, इसी तरह JK GB में हमारी तरह लोग पिटते रहे, जो पानी बनाता है, जो बिजली बनाता है, जो गैस देता है, जो मादनियात देता है, वहाँ वो पिट रही है कौम 78 साल से, एक दिन से नहीं। और अब जो हमारी स्क्रीन्स पे, पहले PTI के साथ, फिर KP के साथ, फिर इमरान खान के साथ, और फिर KP के साथ जो जुल्म बाजवड़ में हुआ, बड़ा चिनार में हुआ, हंगू में हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है कि हम जो 78 साल से हम पे लेबल्स लगाए जाते थे, वो लेबल ये खुद गद्दार है, ये खुद चोर हैं, ये खुद झूठे हैं। हमारी मादनियात के पीछे उन्होंने आधे मुल्क को आग लगा दी। कह रही है तो कौन सी गवर्नमेंट? वफाकी गवर्नमेंट। अच्छा, तो वफाकी गवर्नमेंट ने फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्यों कहा था कि होगा ऑपरेशन? वो बाकायदा तौर पर वो कह रहे हैं, हमने नहीं कहा था, हम आईबीओस की बात कर रहे थे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की बात हो रही थी। सर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा। आप ख्वाजा आसिफ की डिफेंस मिनिस्टर सो रहा है, ऊपर छोड़ो यार, ख्वाजा आसिफ तो जाके KFC भी खोला है, सियालकोट में इनॉग्रेशन किए और वो नकली था, तो उसको 100 खून माफ, उसको नजर ही नहीं आता, उसका निशाना भी माशाल्लाह कैसा होगा, बम फेंक के किसी और पे खुद पे आ जाए। अच्छा, अब तो बात क्लियर हो गई ना उनकी तरफ से? बिल्कुल बात क्लियर नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं बेटा, झूठ बोलना बात ऑपरेशन करेंगे, वो बिल्कुल करेंगे, वक्त का इंतजार करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये बहुत बड़े मुनाफिकीन है, गिव देम अ मंथ और 2। और जी फ्रांस से दहशतगर्द आ गया, स्पेन से दहशतगर्द आ गया, अफगानिस्तान से आ गया, क्यों अरबों डॉलर की बाढ़ लगाएगी, कहाँ से आ रहा है दहशतगर्द? तुम लोग लेके आ रहे हो, हम तो नहीं लेके आ रहे। इमरान खान 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर था, एक दहशतगर्द नहीं था, एक बम धमाका नहीं था, एक ड्रोन नहीं था। जिस दिन मरियम शहबाज जरदारी के मनहूस कदम पाकिस्तान में पड़े, साथ साथ इनकी दहशतगर्दी आ गए, बाय वन गेट वन फ्री। आखिर में ये बताइएगा, आपने IDPs का जिक्र किया, IDPs के लिए बाकायदा एक जगह मुख्तस की जाती है? एक जगह तो नहीं की, कितनी ज़्यादा हमने की, लोगों के घरों में वो चले गए, टेंट्स में है, घरों में, उनको हमारे शहर में, मेरे गांव में लोग होस्ट कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं बच्चे, हम रजिस्ट्रेशन सरकारी तौर पर क्या किया जा रहा है कुछ? बच्चे सरकारी तौर पे तो हर चीज़ उनके लिए, खाने का, उनके लिए, मतलब जो हम तो प्राइवेट डोनेशन तक करें, जो गवर्नमेंट कर रही है उनके लिए, आप जाके खुद कैंप्स में देख लें, जो कैंप्स बाड़ा तक आ चुके हैं, आप उनसे बात तो करें, जो मेरे देहात में लोग पहुँचे उनसे बात तो करें। बहुत शुक्रिया शंदाना।